टाइम शो में आपका स्वागत है। मैं हूं दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मुनव्वर आलम। इस शो में आज हम बात करेंगे कि आज कितने आज़मीन हज के लिए रवाना हुए और हिंदुस्तान से कितने आज़मीन हज के लिए कहां से रवाना होंगे। साथ ही साथ ये बताएंगे कि तृणमूल कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा ने जी न्यूज़ और सुधीर चौधरी के खिलाफ क्यों और झारखंड सरकार ने मॉब लिंचिंग को लेकर क्या कहा। इससे पहले कि तफसील से खबरें हम आपको बताएं, एक नज़र हेडलाइंस पर। बिहार के महागठबंधन में दरार, आमने सामने आरजेडी और कांग्रेस सरकार है। मांगा तेजस्वी का इस्तीफा। कांग्रेस ने कहा कि अगर बिहार में महागठबंधन की जीत होती तो इसका श्रेय गठबंधन के सभी दलों को मिलता। आम चुनाव में गठबंधन की बुरी तरह से हार हुई है, इसीलिए हार की नैतिक जिम्मेदारी तेजस्वी यादव को लेनी चाहिए और अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकारी अस्पताल में एक ही बेड पर महिला और पुरुष दोनों को लेटा दिया गया। इसकी वीडियो पूरी तरह से वायरल हो रही है। इंदौर में स्थित मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी महाराजा यशवंत राव अस्पताल में एक्सरे के लिए दो मरीजों, एक महिला और एक पुरुष को एक ही स्ट्रेचर पर लिटा दिया गया, जबकि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे। पबजी ने फिर जान ले ली है। पबजी खेल रहा छात्र ने चिल्लाया कि मार दो, ब्लास्ट कर दो और खुद ही मर गया। मध्य प्रदेश के नीमच में पबजी गेम खेलते समय उत्तेजना की वजह से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक जवान की मौत हो गई है। खेलते हुए वह बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसे डॉक्टर ने बाद में मृत घोषित कर दिया। बड़ी खबर यह है कि उर्दू समेत 13 जबानों में बैंकों में भर्ती के लिए इम्तिहानात होंगे। निर्मला सीतारमण ने यह बात कही है। मरकजी हुकूमत ने एक बड़ा फैसला लिया है कि हुकूमत ने रीजनल रूरल बैंकों में भर्ती के लिए होने वाले तहरीरी इम्तिहानात को 13 इलाकाई ज़बान में मुनक़िद कराने का ऐलान किया है। अब खबर तफसील से। पहली बार इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से आज़मीन हज के लिए रवाना। पहली फ्लाइट में 202 महिला समेत 419 आज़मीन हज के लिए रवाना हुए। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से आज 419 आज़मीन हज सऊदी अरब के लिए रवाना हुए, जिनमें 202 ख़वातीन आज़मीन भी शामिल हैं। रात 11:50 में पहली फ़्लाइट इन तमाम आज़मीन हज को लेकर के परवाज़ कर गई। इस मौके पर हाजियों की आंखों में वतन से मोहब्बत और मुल्क की सलामती के जज्बात भी दिखाई दिए। इस मौके पर टर्मिनल 3 पर हाजियों की रवानगी के लिए प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, जिसमें माइनॉरिटी मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी, दिल्ली के हज उमूर के वज़ीर कैलाश गहलोत, वज़ीर माहौलियात इमरान हुसैन, दिल्ली हज कमेटी के चेयरमैन आसिम अहमद खान, दिल्ली हज कमेटी और मरकज़ी हज कमेटी के ओहदेदारान, ख़ास तौर पर हज कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन शेख और सेक्रेटरी मकसूद अहमद शामिल हुए। मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने आज़मीन हज को नए ख्वाहिशात पेश करते हुए कहा कि इस साल 2019 में 2 लाख हिंदुस्तानी मुसलमान बग़ैर किसी सब्सिडी के हज सफ़र पर रवाना होंगे। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पूरे मुल्क के 21 हवाई अड्डों से 500 से ज़्यादा फ़्लाइटों से हिंदुस्तानी मुसलमान इस साल सफ़र हज पर जाएंगे। दिल्ली एयरपोर्ट से दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश के आज़मीन हज के सफ़र पर रवाना होंगे। काबिल ज़िक्र है कि आज दिल्ली से रवाना होने वाली पहली फ़्लाइट से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, आगरा, मेरठ, रामपुर, बुलंदशहर के आज़मीन हज शामिल हैं, जबकि दिल्ली से तकरीबन 65 फ़्लाइटें रवाना होंगी। रोज़ाना 5 से 7 फ़्लाइटें सऊदी अरब के लिए उड़ेंगी। आखिरी फ़्लाइट 17 जुलाई को दिल्ली से जाएंगी। दिल्ली से 2,30,000 से भी ज़्यादा आज़मीन सऊदी अरब के लिए सफ़र करेंगे। मुल्क भर के 21 हवाई अड्डों से 500 से ज़्यादा फ़्लाइटों के ज़रिए हिंदुस्तानी मुसलमान इस साल सफ़र हज पर जाएंगे। दिल्ली एयरपोर्ट से दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश के हज सफ़र पर जाएंगे। इसके अलावा बेंगलोर 7 जुलाई, कालीकट 7 जुलाई, कोचीन 14 जुलाई, गोवा 13 जुलाई, श्रीनगर 21 जुलाई से आज़मीन हज सफ़र पर जाएंगे। दूसरे मरहले में अहमदाबाद 20 जुलाई, औरंगाबाद 22 जुलाई, भोपाल 21 जुलाई, चेन्नई 31 जुलाई, हैदराबाद 26 जुलाई, जयपुर 20 जुलाई, कोलकाता 25 जुलाई, लखनऊ 20 जुलाई, नागपुर 25 जुलाई, रांची 21 जुलाई और वाराणसी 21 जुलाई को हज सफ़र पर जाना शुरू करेंगे। इसके साथ साथ ही
इस साल बगैर महरम के सफ़र हज पर जाने वाली ख़वातीन की तादाद, महिलाओं की तादाद गुज़िश्ता साल के मुकाबले में दुगनी हो गई है। इस साल 2340 ख़वातीन बगैर महरम के हज पर जा रही, जबकि गुज़िश्ता साल ये तादाद 1180 थी। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी बगैर महरम के हज पर जाने वाली जितनी भी ख़वातीन हैं उनके लिए कुरानदाज़ी का एहतमाम नहीं किया गया था। हिंदुस्तान से जाने वाले 2 लाख आज़मीन हज में तकरीबन 48% ख़वातीन शामिल हैं। झारखंड में अब तक मॉब लिंचिंग के 18 से 20 वाक़यात पेश आ चुके हैं। खासकर तबरेज़ अंसारी की हत्या ने तो पूरे देश में सनसनी फैला दी। इसी को लेकर झारखंड सरकार ने वहां के अखबारों में एक इश्तिहार देकर मॉब लिंचिंग को रोकने की अपील की है। इश्तिहार झारखंड सरकार की तरफ से है। इसमें लिखा है, मॉब लिंचिंग दंडनीय अपराध है, इसे रोकना हम सब की जिम्मेदारी है। मॉब लिंचिंग यानी भीड़ द्वारा हमले की कुछ घटनाएं घटी हैं। ये घटनाएं पूरी तरह से कानून विरोधी हैं और सभ्य समाज में ऐसी घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। मॉब लिंचिंग दंडनीय अपराध है। अगर भीड़ कानून अपने हाथ में लेगी तो कानून के तहत उन पर सख्त कार्रवाई, जैसे अभियुक्तों की गिरफ्तारी, चल अचल संपत्ति की कुर्की जब्ती एवं फास्ट ट्रैक ट्रायल के जरिए अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। जनता से अनुरोध है कि यदि आपको कहीं भी मॉब लिंचिंग की परिस्थिति बनती दिखे तो तुरंत 100 नंबर पर फ़ोन करें या अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन अथवा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करें। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। कृपया किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें और अफवाहों को व्हाट्सएप तथा सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों से ना फैलाएं। राज्य सरकार में राज्य में वातावरण को और अच्छी बनाने के संकल्प लेना चाहिए। शांति और सद्भाव को बनाए रखना सरकार के साथ साथ सभी नागरिकों का भी दायित्व है। आप सभी भाई बहनों से आग्रह है कि आप अपने आसपास, कार्यस्थल, गांव, कस्बे और शहर में इस दायित्व को पूरी तरह से निभाएं। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड सरकार। देर से ही सही लेकिन झारखंड सरकार का ये कदम वाकई सराहनीय है। गुजरात में धर्म परिवर्तन के आवेदनों को लेकर के एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई है। यहाँ धर्म परिवर्तन के 94% आवेदन हिंदुओं के हैं, जबकि मुस्लिम सिर्फ 1.2% है। राज्य सरकार ने विधानसभा में ये जानकारी दी कि प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायकों के द्वारा धर्म परिवर्तन से जुड़े आवेदनों के बारे में जानकारी मांगी गई थी। विधायकों ने इसके लिए राज्य के गृह विभाग से इस संबंध में सभी आंकड़ों के साथ साथ किस जिले में सबसे ज्यादा लोगों ने आवेदन दिए, सारी जानकारी दी गई। पिछले 2 सालों में यानी कि 31 मई 2019 तक कुल 911 लोगों ने आवेदन किए। इसमें से 863 आवेदन हिंदुओं की तरफ से है और 36 मुस्लिम, 11 ईसाई और 1 इस्माइल खोजा और 1 बौद्ध धर्म से है। सरकार ने बताया कि इनमें से 689 लोगों को अनुमति दे दी गई है। बता दें कि 2008 में गुजरात में यह कानून बनाया गया था कि धर्म परिवर्तन के लिए राज्य सरकार की अनुमति जरूरी होगी। तृणमूल कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा ने जुमेरात के रोज लोकसभा में न्यूज चैनल जी न्यूज और सहाफी सुधीर चौधरी के खिलाफ विशेष अधिकार के उल्लंघन का इल्जाम आयद किया है। मोइत्रा ने सुधीर चौधरी पर गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग करने का इल्जाम आयद करते हुए ये तजवीज पेश की है, लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मोइत्रा की इस तजवीज़ को खारिज कर दिया है। दरअसल महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में फासिज्म के 7 निशान मुझ पर गुज़िश्ता हफ्ता एक तकरीर की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल हो गई। सुधीर चौधरी ने उनकी तकरीर को चोरी करार दिया था। जी न्यूज़ चैनल पर उन्होंने महुआ मोइत्रा की तकरीर पर एक पूरा शो करते हुए इल्ज़ाम लगाया था कि उनकी तकरीर में एक अमेरिकी सियासी कमेंटेटर मार्टिन लॉन्गमैन के अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। दिलचस्प बात यह है कि यह मामला तूल पकड़ने के बाद खुद लॉन्गमैन ने एक ट्वीट करके सुधीर चौधरी के इल्जामात को सिरे से खारिज कर दिया है। अमेरिकी सियासी कमेंटेटर मार्टिन लॉन्गमैन ने महुआ मोइत्रा के हक में जारी ट्विटर में न सिर्फ सुधीर चौधरी के इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है, बल्कि राइट विंग के लोगों को निशाना भी उन्होंने बनाया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि मैं हिंदुस्तान में काफ़ी मशहूर हो गया हूँ क्योंकि एक सियासी लीडर पर गलत इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने मेरी तहरीर से चोरी की है। यह बेहद मज़ेदार बात है, लेकिन राइट विंग बेवकूफ़ हर मुल्क में एक जैसे ही होते हैं। काबिल जिक्र है कि सुधीर चौधरी के ज़रिए अपने ऊपर इल्ज़ाम आयद किए जाने के बाद महुआ मोइत्रा ने मीडिया में बयान दिया था कि चोरी तो तब होती है जब कोई
अपना हवाला जिक्र ना करें, यानी हवाला ना दें। मेरी तकरीर में हवाले का वाज़ेह तौर पर जिक्र मौजूद है, जो माहिर सियासत डॉक्टर लॉरेंस डब्ल्यू ब्रेट के ज़रिए तैयार हॉलोकॉस्ट म्यूज़ियम था, जिसमें शुरुआती फासिज़्म के 14 निशानात का जिक्र है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के बेटे और कांग्रेस विधायक नितेश राणे को इंजीनियर के साथ मारपीट, गाली गलौज और कीचड़ डलवाने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी विधायक और उनके 50 समर्थकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया है। नितेश राणे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 353, 342, 332 और भी कई धाराएं हैं, इनके तहत एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस अब पूरे मामले में आरोपी विधायक से पूछताछ कर रही है। कांग्रेस विधायक को अपनी इस हरकत पर जरा भी पछतावा नहीं। आरोपी विधायक साफ कर चुके हैं कि उन्हें एफआईआर का भी डर नहीं। इस घटना पर नितेश राणे ने कहा कि लोगों ने सड़क के लिए अपनी जमीन दी है, सड़क की हालत खराब है, इसीलिए ऐसा करना होगा। ये अधिकारी अभिमानी हैं, इसीलिए उन्हें सबक सिखाने की ज़रूरत है। नीतीश राणे ने कहा कि मेरे खिलाफ केस भी दर्ज होता है तो मुझे उसकी परवाह नहीं है। अब व्यक्तिगत रूप से मैं काम पर नजर रखूंगा। कांग्रेस विधायक नितेश राणे के खिलाफ सिंधुदुर्ग जिले के कुंडाल पुलिस स्टेशन में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। पीड़ित इंजीनियर ने अपने खिलाफ हुए उत्पीड़न पर पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। विधायक नितेश राणे गुरुवार को कड़कवली के पास हाईवे का मुआयना करने पहुंचे थे। इस दौरान नितेश राणे को जब हाईवे पर खड्डे दिखाई दिए तो भड़क गए। उन्होंने इंजीनियर प्रकाश शेडकर को वहां बुलाकर उनके साथ गाली गलौज किया और फिर कीचड़ से भरी बाल्टी प्रकाश शेडकर पर डलवा दी। इसके बाद जिस पुल पर वो खड़े थे उसी पुल से इंजीनियर को बांधने की भी कोशिश की। कांग्रेस विधायक नितेश राणे ने इंजीनियर से बदसलूकी का वीडियो अपने फेसबुक पेज पर भी शेयर किया, जिसमें वो इंजीनियर से बदसलूकी करते हुए दिखाई दे रहे थे। गौरतलब ये है कि 26 जून को बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने इंदौर नगर निगम के अधिकारी पर मकान गिरने को लेकर उन्होंने बल्ले से निगम अधिकारी को पिटाई की थी। बल्ले से पीटने के मामले में आकाश विजयवर्गीय को गिरफ्तार भी किया गया था और बाद में उन्हें जमानत दे दी गई। इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नाराजगी जताई है। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।